वीडियो बनाने का अनुभव सुना रही हूँ। पारुल बेन का फ़ोन आया था, आपको ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से 5वां नंबर का लेसन याद करना है। तो मैंने उनको कहा, अब इस उम्र में कहाँ पढ़ाई करा रहे हो? तो उन्होंने हंसकर बोला, अभी दादियों को भी तो देखो। मैंने बोला ठीक है, ट्रायल करती हूँ। फिर जैसे ही ऊपर गई बेडरूम में, सबसे पहले बुक ढूंढी और 5वां नंबर का लेसन निकाला और देखा कितने पेजेस मुझे याद करने। तो 10 पेजेस याद करने। मैंने सोचा ट्रायल करती हूँ, होगा तो ठीक, नहीं तो 2-4 दिन में फ़ोन करके मना कर दूँगी, मुझसे तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरे दिन से शुरू हो गई मेरी पढ़ाई। बुक, पेन, डायरी, चश्मा मेरे साथ साथ घूमता था। ऊपर बेडरूम में जाऊँ तो ऊपर, नीचे हॉल में आऊँ तो नीचे, पीछे वाले बेडरूम में जाऊँ तो पीछे वाले बेडरूम में। पूरा दिन रट्टा लगाना, याद करना चालू रहता था। खाना बनाते बनाते भी याद करती थी। 2 बार तो मेरे बेटे ने पूछा, मम्मी आपने कुछ कहा? मैंने बोला नहीं रे, वो पढ़ाई कर रही हो। तो वो सब भी हंसते थे। फिर जैसे तैसे रट्टा मार रही थी। चलते वॉक करती थी तो भी रट्टम रट्टी चलती थी। दोपहर में नींद नहीं आती थी तो भी वही याद करना शुरू होता था। रात को सोने से पहले याद करती थी, फिर अमृत वेले याद करती थी। से पूरा दिन 4-5 दिन लगातार रट्टा मारना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का याद हुआ। फिर एक दिन मैंने मेरे बहू को बोला, जरा बैठ कर सुन तो जैसे उसको मेरे पास में बिठाया तो मेरा तो बोलती बंद हो गई। बोली अभी कोई सामने होता है तो मेरे से तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, क्या होने वाला है क्या पता। फिर दूसरे ही दिन पारुल बेन का मैसेज आया मोबाइल में कि 28 तारीख को सबको वीडियो देना है। तो जैसे मेरे लिए तो एग्ज़ाम की डेट ही आ गई। फिर तो मैंने और ज़ोर शोर से याद करना शुरू किया। फिर इतना सिर भारी रहने लग गया था। तो फिर बेटे को बोला, अभी कल है ना वीडियो बना ही लेते, जो भी होगा देखा जाएगा। उसने बोला, मम्मी कितने बजे बनाना है? मैं बोला 5 बजे। बोलता 5 बजे क्यों? मैंने कहा नहीं, शांति से पहले सो के एकदम फ्रेश रहूँगी तभी बनाएंगे। फिर दूसरे दिन 5 बजे वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हुआ और मैंने राहत की सांस ली, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया। मैंने इसमें ये अनुभव किया कि वीडियो तो इतना छोटा सा बनाया, उसमें भी कितनी मुझे मेहनत लगी, कितना याद करना पड़ा, कितना अटेंशन देना पड़ा। तो दीदियाँ वगैरह भी, ये भी अभी वीडियो बना रहे, अपने लिए मेहनत कर रहे, तो उनको भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये एक अनुभव हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से अलौकिक माता पिता द्वारा सुख गहरे कैसे मिले और परम शिक्षक परम सद्गुरु द्वारा शिक्षाएं कैसी मिली, इस बारे में सुनेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हमने देखा था कुछ कन्याओं को उनकी माताएं अपने घर पर हैदराबाद लेकर चली गई थी। उन कन्याओं ने उनको घर काम में, हर चीज़ में मदद करते हुए बाबा का ज्ञान दिया। इससे वो प्रभावित होकर उन्होंने उनको फिर से बाबा के घर पे जाने की छुट्टी दी। उन्होंने कहा, भले आप ईश्वरीय ज्ञान लो और अपना जीवन सफल करो। इस तरह से अब कन्याएं, माताएं, भाई बहन सब शांतिपूर्वक ईश्वरीय ज्ञान लेने लगे और सुख उनके जीवन में एहसास होने लगा। अब बाबा ने उनको उच्च त्याग के लिए तैयार किया। बाबा ने मन, वचन, कर्म से पूर्णता निर्विकारी कैसे बनना है, इसके लिए उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। सबसे पहला पाठ बाबा ने कहा, बच्चे आपका ये अब जन्म है वो मर्जीवा जन्म है। आपके लौकिक संबंधी वाले अब आपको भूल चुके हैं और अब आपको भी उन्हें भूलना होगा। जैसे कोई मनुष्य मर जाता है और नया जन्म लेता है तो उसके लौकिक संबंध, मित्र संबंधी आदि को भूल जाता है, वैसे आपका भी ये मर्जीवा जन्म हुआ है। अब आप बाबा के बच्चे बन गए हो। अब आप बाबा के गोद में हो तो आपको उन संबंधियों को अब भूलना पड़ेगा। अब आप ब्रह्मावश्य ब्राह्मण बन चुके हो। आपको ईश्वरी याद में ही अब रहना है। अगर आप लौकिक संबंधियों के याद में रहोगे तो परमात्मा की याद नहीं रहेगी और आप फिर सत्युगी दुनिया से वंचित रह जाओगे। इसके बाद बाबा ने बाबा के यज्ञ में जो परिवार के साथ पूरे के पूरे समर्पित हुए थे, उनको भी ज्ञान दिया कि अब आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो। आप अपने बच्चों की अब चिंता नहीं करो। बच्चों ने खाना क्या खाया है,
कपड़े बराबर पहने कि नहीं पहने, ये सारी चिंता अब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कार्य अब यज्ञ माता और यज्ञ पिता करेंगे। आप आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इस अभ्यास के कारण उन्हें अब बच्चों के साथ जो मोह था और लगाव था वो निकलता गया और आत्मा आत्मा भाई भाई या तो भाई बहन है, ये शिक्षा मिलने से अब उनका एक परमात्मा के साथ सारे संबंध जुड़ गए। अब यज्ञ माता और यज्ञ पिता के आदेशानुसार वो बच्चे चलने लगे। इसके बाद बाबा ने बच्चों को कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाया। बाबा ने कहा, बच्चे कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। मनसा में तो संकल्प आएंगे, लेकिन कर्मेंद्र द्वारा बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। अगर अब ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कर्मेंद्र द्वारा विकर्म होते हैं तो उसकी सज़ा आपको 100 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब आप साधारण बच्चे नहीं रहे, अभी आप परमात्मा के बच्चे हो। इसलिए अभी आँखों द्वारा बुरा न देखना है, मुख द्वारा बुरा न बोलना है और कानों द्वारा बुरा न सुनना है और शुद्ध अन्न खाते हुए परमात्मा की याद में रहना है और हर्षित मुख रहना है। ऐसे परमात्मा ने कर्मेंद्र द्वारा कैसे खुद को कंट्रोल करना है, ऐसी बातें सुनाई। इसके बाद बाबा ने बच्चों को नींद भी कैसी करनी है इसके लिए भी पाठ पढ़ाया। बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चों नींद आपकी सतो प्रधान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। बाबा ने कहा, जब आप रात को नींद करते हो तो थोड़ी देर बाबा की याद में बैठ जाओ, बाद में नींद करो। रात को 2 बजे भी बाबा थोड़े बच्चों को लेके जाते थे और प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाते थे कि देखो ये बच्चा कैसे सोया है, आनंद से भगवान की याद में सोया है, तो उसका हर्षित मुख है और वो उसकी नींद सतोगुणी है। और ये बच्चा देखो कैसे सोया है, उसकी नींद तमोगुणी है और वो सचेत सा पड़ा हुआ है। बाबा ने इस तरह से नींद के लिए भी बच्चों को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाया। बाबा ने मनसा में भी कहा कि मनसा में भी अशुद्ध संकल्प नहीं आने चाहिए। अगर मनसा में अशुद्ध संकल्प आते हैं तो वो कर्म में आएंगे। इसलिए मनसा को शुद्ध करते जाओ। मनसा में जितनी शक्ति भरते जाओगे इतने ईश्वरीय याद में आप रहोगे, और ईश्वरीय याद अगर नहीं रही, शक्ति नहीं रही, तो आप सतयुग में जाने के बदले त्रेता में जाओगे। बाबा ने अंतर्मुक्ता, दिव्यता, नम्रता का भी, दिव्य गुणों का भी पाठ पढ़ाया। यज्ञ वस्तु को बाबा और ओम राधे अच्छी तरह से संभालते थे। उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों को ऐसे एहसास होता था कि लौकिक माता पिता भी हमारा इस तरह से ध्यान नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे भी सतयुग से भी ज़्यादा सुख मिल रहा है, करोड़ों रुपए खर्चे करके भी ये सुख नहीं मिल सकता। इतना हमें अतीन्द्रिय सुख पता चल रहा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें परमात्मा की गोद में ही हम पालना ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो ओम राधे मम्मा थे, यज्ञ माता थे, वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। बच्चों को समुद्र किनारे घुमाने ले जाना है, बच्चों को नए नए खेल खिलाने हैं, बच्चों को हर तरह से वो ध्यान रखते थे। और कोई बच्चा बीमार भी हो जाता था तो उनकी बहुत अच्छी रीति से सेवा करते थे। बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उनके लौकिक माता पिता से भी ज़्यादा उनको सुख मिलता रहा। इस तरह से ओम राधे और ब्रह्मा बाबा इन्होंने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से पालना की। इस यज्ञ को ब्रह्मा बाबा ने, जो यज्ञ माता बाल ब्रह्मचारी जो राधे माँ के नाम से थी, उनको नियुक्त किया था। उनके अंदर दिव्य गुण भरपूर थे। वो उम्र में छोटी थी लेकिन ज्ञान में बहुत आगे थी। उनको छोटे बड़े सारे जन मम्मा कहकर ही पुकारते थे। उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण भरपूर थे। उन्हें ज्ञान वीणा बजाने भी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उन्हें ब्रह्मा बाबा भी मम्मा कहकर पुकारते थे और उनकी युगल पत्नी वो भी मम्मा कहकर ही पुकारती। यहाँ तक कि मम्मा की लौकिक माता भी उनको मम्मा कहकर ही पुकारती थी। ब्रह्मा बाबा को भी सब बच्चे बाबा या पिताश्री कहते थे। ब्रह्मा बाबा के लौकिक
युगल भी उन्हें बाबा और उनकी लौकिक बहन भी उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। उन्हीं दिनों में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर ये बताया कि ये जो बाबा है वो साधारण नहीं है, बल्कि एक प्रजापिता ब्रह्मा है। उनके तन में मैं मतलब परमात्मा आकर एक दिव्य ज्ञान देकर मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य करता हूँ और उनके लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। और ये मम्मा है, वो भी मम्मा साधारण नहीं लेकिन सरस्वती है, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी के रूप में गाई हुई है। इस यज्ञ को 5000 साल पहले वाला अश्वमेघ राजेशु अश्वमेघ गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ को कहा जाता है भगवान ने परमात्मा ने पांडवों द्वारा भी इस यज्ञ को रचा था। अब फिर से 5000 साल बाद परमात्मा ने इस यज्ञ को रचा है। अब इस यज्ञ का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसमें ब्रह्मा बाबा के में शिव परमात्मा आकर ज्ञान और योग कराकर परमात्मा नर और नारियों को मनुष्य से देवता बनाने का पाठ पढ़ाते हैं। परम धाम से परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये ज्ञान देते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य को ये साधारण तन में परमात्मा आते हैं वो समझ में नहीं आता और वो परमात्मा को अज्ञानवश अभी भी गाली देते हैं और उनके ऊपर अग के फूल चढ़ाते हैं। अज्ञानवश परमात्मा को नहीं पहचानने के कारण इस संस्था का संस्थापक मनुष्य ब्रह्मा को ही मानते हैं। ब्रह्मा बाबा पर शिव परमात्मा और सरस्वती तीनों मिलकर इस मनुष्य आत्माओं को पतितों से पावन बनाने की बहुत बड़ी अथक परिश्रम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा परमात्मा शिव और सरस्वती बच्चों को भी ज्ञान से बहुत श्रृंगार रहे हैं, ताकि ये बच्चे ज्ञान को अध्ययन करके और योग करके आगे चलकर डॉक्टर, वकील, आध्यात्मिक और साधु सबको सेवा अच्छी तरह से कर सके। ये बच्चे एक दुनिया की एक कोने में बैठकर दुनिया की निगाहों से दूर, आवाज़ों से दूर बैठकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और अपने अंदर शक्ति भर रहे हैं, ताकि वे आगे जाकर अच्छी तरह से दुनिया की सेवा कर सके। ओम शांति। समन